Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. First of all, I introduce myself, Ahmed Jawad Khan, lecturer of biology from Abdur Razak Fazaiya College, Mianwali. I hope आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, और चैप्टर 1 का हमारे पास जो टॉपिक है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो इस कंप्लीट चैप्टर को हम डिफरेंट लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे ताकि जो है आपको डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट लेवल्स पे समझ आ जाएं। तो आज बेटा जो हमने डिस्कस करना है, दिस वन इज सेल, मीन व्हाट इज सेल। सो ऑलरेडी कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ी होंगी, बट उनको रिवाइज कराना, रिमाइंड करवाना ये ज़रूरी है। और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स, एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊंगा। सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सेल है क्या। दरअसल जो वर्ड सेल है, दिस वन इज ऑब्टेन फ्रॉम लैटिन वर्ड सेला, दैट मीन स्मॉल रूम, एंड सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए बेटा, आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दिस वन इज सेल। बट अगर हम नॉन लिविंग की बात करेंगे तो उसमें हम अक्सर डिस्कस भी करते रहते हैं कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट इन केस ऑफ नॉन लिविंग। ओके, नेक्स्ट, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, दैट मीन के जो हमारे पास सेल है ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाता है। कंप्लीट, चाहे वो एनिमल क्या है, प्लांट क्या है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाता है। जिस तरह बिल्डिंग जब बनाई जाती है तो उसमें ब्रिक्स जो हैं वो एक स्मॉल यूनिट का रोल प्ले कर रही होती हैं। सिमिलरली सेल भी सेम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ब्रिक्स का रोल प्ले कर रहा होता है, जो कि मिल के ज्वाइन करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद बेटा स्टडी ऑफ सेल्स को हम सेल बायोलॉजी या सेलुलर बायोलॉजी या साइटोलॉजी का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट बेटा, थोड़ा सा सेल हिस्ट्री के हवाले से भी मैं रिमाइंड करता चलूं आपको। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा कि जब भी बात होती है सेल हिस्ट्री की तो सबसे पहले सेल डिस्कवर किसने किया था। सो आपके सामने मौजूद है, स्लाइड में आप देख भी सकते हैं। रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने सेल को जो है डिस्कवर किया था। मैं हिस्ट्री में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो बेसिक बातें हैं वो आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट, सेल थ्योरी, मैथियस शील्डन एंड थियोडर शेवान, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1839 में सेल थ्योरी जो है वो बताई थी। मीन के सेल के हवाले से कुछ पॉइंट्स, कुछ पोस्टुलेट्स थे जो इन्होंने डिस्कस किए थे। सो अगर सेल थ्योरी की बेटा बात करें तो सेल थ्योरी के बेसिकली 3 पोस्टुलेट्स हैं। ओके, नंबर 1 जो है, इस पोस्टुलेट में इन्होंने डिस्क्राइब किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये 1 या मोर देन 1 सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। इट्स मीन कि या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होंगे, मीन मतलब क्या हुआ बात क्या कि एक सेल पर अगर मुश्तमिल होंगे तो हम उन्हें यूनिसेलुलर का नाम देंगे, और अगर एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होंगे तो हम उन्हें मल्टी सेलुलर का नाम देंगे। दूसरे नंबर पे, दूसरे पोस्टुलेट में उन्होंने बोला कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म। मीन कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर का। जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर आपको नजर आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, ठीक है। और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट आप देखते हैं ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है वो हो रहे होते हैं। तो इन सब में कौन इन्वॉल्व होता है? सेल इन्वॉल्व होता है। एंड द लास्ट वन, उन्होंने बताया कि जो न्यू सेल्स हैं अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये नहीं है कि सेल जो हैं वो न्यूली सिंथेसाइज होंगे तो वो उनके लिए कोई स्पेशल मैकेनिज्म देखा जाएगा। नो, जो ऑलरेडी जो सेल्स मौजूद हैं बॉडी के, दरअसल वही डिवाइड एंड रीडिवाइड होंगे तो हमारे पास न्यू सेल्स बनेंगे। लाइक ऑलरेडी जो बॉडी में सेल्स हैं
पेरेंट सेल्स हैं, ठीक है। जब वो डिवाइड या रीडिवाइड होंगे, उसके रिजल्ट में जो न्यू सेल्स बनेंगे, हम उन्हें डॉटर सेल्स का नाम देंगे। तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन सेल थ्योरी के हवाले से और थोड़ा बहुत हिस्ट्री के हवाले से मैंने, ताकि आप लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सेल का वो आपके जहन में होना चाहिए। उसके बाद मैं आगे मूव करूंगा। आगे जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दिस वन इज अबाउट बायोलॉजिकल टेक्निक्स। बेटा जब भी हम सेल के हवाले से या सेल ऑर्गेनेलीज को स्टडी करना होता है, तो बेटा हम सेल को डायरेक्टली जो है वो बॉडी से, चाहे प्लांट बॉडी है, एनिमल बॉडी है, वहां से हम उसको डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्या करते हैं कि हम बेटा डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसमें हम सेल को सेपरेट करते हैं टिश्यूज से। फिर टिश्यूज से सेपरेट करने के बाद सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, उसको हम रैप्चर करेंगे। रैप्चर करने के बाद जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज और अदर सब्सटेंसेस हैं सेल साइटोप्लाज्म में, हम उनको सेपरेटली जो है डिफरेंट टेक्निक से डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। सो ये भी आप लोगों के जो है सिलेबस का हिस्सा है, बायोलॉजिकल टेक्निक्स। हम डिफरेंट बायोलॉजिकल टेक्निक्स यूज करते हैं ताकि हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्कस कर सकें। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स का मैं एक सरसरी तौर पे आप लोगों के सामने जिक्र करता चलूँ। सेल फ्रैक्शनेशन पहली टेक्निक, देन उसके बाद हम डिफरेंशियल स्टेनिंग करते हैं, उसके बाद हमारे पास माइक्रो डाइसेक्शन है, देन टिश्यू कल्चर, देन क्रोमेटोग्राफी, then electrophoresis, and the last one is spectrophotometry. Okay, बेटा ये तो जस्ट टेक्निक्स के मैंने आप लोगों को सामने सरसरी तौर पे जिक्र किया है। इनके आगे फर्दर जो है हम डिटेल डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि टेक्निक्स किस तरह जो है वो परफॉर्म की जाती हैं और किस तरह से फिर हम इन ऑर्गेनेलीज को प्रॉपरली जो है या सेल के फंक्शंस को स्टडी कर पाएंगे। तो आज बेटा जो हमने फर्स्ट टेक्निक जो डिस्कस करनी है, दिस वन इज सेल्फ फ्रैक्शनेशन। बेटा फ्रैक्शनेशन, फ्रैक्शन की टर्म से आप लोग फेमिलियर होंगे। फ्रैक्शन कहते हैं मीन डिवाइड, बटा, मतलब टुकड़े, पार्ट्स, ठीक है। अब सेल को हमने पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करना है, ठीक है। अब सेल्फ फ्रैक्शनेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हमारे पास ये है कि हम जो सेल ऑर्गेनेलीज और उसके जो कंपोनेंट्स हैं हम उनको सेपरेट करते हैं। किस बेस पे सेपरेट करते हैं बेटा? हम उसको साइज और डेंसिटी की बेस पे सेपरेट करते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि बेटा हम सेल के जब इन ऑर्गेनेलीज को या कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेंगे तो हम देन उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए से इजीली जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है सेल्फ फ्रैक्शनेशन का। आपसे पेपर में अगर पूछा जाए कि राइट डाउन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ फ्रैक्शनेशन, तो आपने ये बेसिक प्रिंसिपल मेंशन करना है। उसके बाद बेटा सेल्फ फ्रैक्शनेशन जो है ये दो स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। एक को हम नाम देते हैं होमोजेनाइजेशन और एक को हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन बेटा इस स्टेप में क्या होता है कि हम एक हमारा जो मेन मकसद है वो सेल होमोजिनेट बनाना है। दरअसल बेटा हम डायरेक्ट, मैं अभी ये थोड़ा सा ना आपको एक मैकेनिज्म बता रहा हूँ, जरा फोकस करना है आपने बेटा, कि हम क्या करते हैं डिफरेंट सेल्स को, या आप ऐसे समझिए कि किसी भी प्लांट या एनिमल का कोई टिश्यू लेंगे, उस टिश्यू को हम पहले ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम एक बीकर में सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन में क्या है? कुछ मिनरल्स हैं, कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ऐड करेंगे। उसका पीएच वगैरह जो है वो हम मेंटेन करेंगे। उसके बाद वो जो हमने सेल्स को ग्राइंड किया था, उन सेल्स को क्या करेंगे? हम उस बीकर के अंदर डाल देंगे। अब जब उसको हम बीकर के अंदर डाल देंगे तो होगा क्या कि हमने, जिस तरह हमारे घरों में अक्सर आपने देखा होगा कि एक जूसर मशीन होती है या घर में ब्लेंडर, जूसर वगैरह मौजूद होता है, तो उसमें जो पार्टिकल हैं या जो भी सब्सटेंस है हम उनको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड मीन कि हम उसको क्या करते हैं, एक मिक्सचर उसका बनाते हैं, लाइक जिस तरह शेक वगैरह, मैंगो शेक वगैरह बनाया जाता है। सिमिलरली क्या किया जाएगा, ये सारा मिक्सचर तैयार करके हम उसको होमोजेनाइजर, हमारे पास मशीन होगी, आप यहाँ डायग्राम में देख भी सकते हैं बेटा, तो हम उस मशीन में क्या करेंगे, उसको पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम उसको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस के बाद उसके रिजल्ट में जो हमारे पास मिक्सचर आएगा, उस मिक्सचर को हम नाम देंगे सेल होमोजिनेट। वो सेल होमोजिनेट कहलाएगा। और जो मशीन है उसको मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, उसको हम सेल होमोजेनाइजर का नाम दे रहे हैं।
अब एक चीज यहाँ पे मेंशन है बेटा, मैंने आपको बताया कि जब हम मिक्सचर तैयार करते हैं तो उसमें हम कुछ एंजाइम्स भी ऐड करते हैं। तो आपकी बुक में एक एंजाइम का जिक्र है, पेक्टिनेज। दरअसल बेटा जो एनिमल सेल्स हैं वो तो इजीली सेपरेट हो जाते हैं। जब हम ग्राइंड करके सेल्स को डालेंगे तो जो दो या तीन एनिमल सेल्स हैं वो इजीली सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि उनके बाहर सेल वॉल नहीं होती। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, बट प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होती है। और सेल वॉल के दरमियान में, यानी कि दो सेल्स की जो सेल वॉल है उनके दरमियान में मिडल लेमेला मौजूद होता है, जो कि इजीली डाइजेस्ट ब्रेक डाउन नहीं होता। तो उसके लिए हमने पेक्टिनेज एंजाइम जो है वो ऐड करते हैं, ताकि वो जो मिडल लेमेला है वो डिसॉल्व हो जाए। उसके डिसॉल्व होने के बाद हम क्या करेंगे, प्लांट सेल्स को भी हम सेपरेट कर लेंगे और मिक्सचर में डाल के हम उनको स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेवल के लिए। तो नेक्स्ट लेवल जो है बेटा हमारे पास, दिस वन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है बेटा? इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हमारे पास जो सेल मिक्सचर है, उस मिक्सचर को हम उसको साफ ज़ाहिर है, उस मिक्सचर में डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, डिफरेंट जो है वो एलिमेंट्स हैं। हम उनको सेपरेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटी। यानी कि उनको हम इस ऐसे प्रोसेस से गुजारेंगे जिसमें उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाएं अपने साइज और डेंसिटी वाइज। यानी कि सेपरेट कैसे होंगे, लेयर्स बना सकते हैं, साफ ज़ाहिर हम उनको मिक्स करेंगे। अब मैं ज़रा इस प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको जो है एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। बेटा आपको याद होगा जो पीछे मैंने होमोजेनाइजेशन में आपको बताया था कि हम सेल होमोजिनेट बनाते हैं। अब उसी वो जो एज अ रिजल्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन जो सेल होमोजिनेट बना था, उसी को बीकर्स में हम लेके हम टेस्ट ट्यूब में पुट करेंगे। डिफरेंट स्मॉल टेस्ट ट्यूब्स होंगी हमारे पास, उनमें डालेंगे। उनमें डालने के बाद हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में उसको डाल देंगे। सेंट्रीफ्यूज मशीन आप बेटा डायग्राम में भी देख सकते हैं। हम इसमें डिफरेंट टेस्ट ट्यूब डाल डाल देंगे और हम इसको स्पिन करेंगे। ये क्या करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मींस अप्लाई होगी, ये स्पिन करेगी। उससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स जो सब्सटेंसेस हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और लेयर्स बनाएंगे। लेयर्स मीन आपकी बुक में टर्म यूज हुई है सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स का मतलब होता है लेयर्स, ठीक है। लेयर्स आपको नजर आएंगी। जो पार्टिकल जरा लाइटर इन साइज होंगे वो ऊपर ऊपर बना लेंगे लेयर। जो थोड़े हैवियर होंगे वो आपको मीडियम में नजर आएंगे, मीडियम सेंटर में नजर आएंगे। और जो थोड़े ज्यादा हैवियर होंगे वो आपको बॉटम में जो है वो सेटल डाउन और लेयर बनाते हुए नजर आएंगे। तो ये एक जर्नल जो है वो मैकेनिज्म है सेंट्रीफ्यूगेशन का। अब बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम डेंसिटी ग्रेडियंट का नाम देते हैं और एक कहलाती है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। इनको भी मैं साथ साथ बताते चलूं। बेटा जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है, दिस वन इज सिंपल सेंट्रीफ्यूगेशन, जो मैंने अभी आप लोगों को मेथड बताया। और डायग्राम में भी बेटा आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ब्लड सैंपल है, हम उसको सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ये देखिए आपके पास डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो बनी हुई नजर आएंगी। अपर लेयर जो है वो प्लाज्मा की है, सेंटर में WBC व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद हैं, और नीचे नीचे जो है आपको RBCs या न्यूट्रोफिल्स नजर आएंगे। ये जस्ट आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए, ये डेंसिटी ग्रेडियंट के ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी साइज क्या होगा, लेयर्स बन जाएंगी जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। तो वो लेयर्स जो हैं वो लेयर्स को हम सेडिमेंट्स का नाम देते हैं, और फिर उनमें से हम चीजों को सेपरेट करके स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। ये बेटा थोड़ा समझने वाली बात है, इसको जरा आपने समझना है। बेटा प्रोसेस इसमें भी ऑलमोस्ट वही है, बट थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है। वो ये बेटा देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास सेल होमोजिनेट मौजूद है, वो जो होमोजेनाइजेशन मिक्सचर में हमारे पास बना था। हमने उसको क्या करना है, हमने उसको लो स्पीड यानी कि हम उसको पुट करेंगे कहाँ पे, सेंट्रीफ्यूज मशीन में, और उसको स्लो स्पीड देंगे, लो स्पीड देंगे। लो स्पीड देने के बाद आप देख सकते हैं कि उसमें कुछ पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन आपको नजर आ गए हैं, और कुछ जो है अभी भी ऊपर सस्पेंडेड मौजूद हैं, ठीक है। जो बेटा नीचे सेटल नजर आ गए हैं इनको हम नाम देते हैं पैलेट्स। यानी कि ये लेयर बनी है ना नीचे बॉटम में, इनको हम नाम देते हैं पैलेट। तो और जो अपर साइड पे मौजूद हैं इनको हम नाम देंगे सुपरनेटेंडेंट। जो अपर साइड पे सस्पेंडेड आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर सुपरनेटेंडेंट। अब जो सेपरेट हो गए और बैठ गए हैं नीचे,
हमने क्या करना है, इनको रिमूव कर देना है। ठीक है, इनको रिमूव करेंगे मीन सबसे पहले सुपरिटेंडेंट को निकालेंगे, तभी हम पैलेट को निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, दोबारा हम सुपरिटेंडेंट यानी कि पैलेट रिमूव करके दोबारा सुपरिटेंडेंट डाल के फिर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे यानी मीडियम स्पीड पे। अब देखें, अब मजीद यानी कि ब्लू कलर में आपको पार्टिकल जो है नीचे सेटल डाउन नजर आ रहे हैं, यानी कि पैलेट आपको नजर आ रहा है। अगेन सेम हम वैसे ही करेंगे, सुपरिटेंडेंट को पहले निकालेंगे, फिर पैलेट्स को रिमूव करके फिर सुपरिटेंडेंट को क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में डाल के दोबारा सेंट्रीफ्यूज मशीन। अब क्या करेंगे, स्पीड थोड़ी और बढ़ा देंगे। ठीक है, यानी देखिए ना, डिफरेंट इंटरवल्स पे हम डिफरेंट स्पीड्स बढ़ाते जा रहे हैं और पार्टिकल्स को सेपरेट करते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट में आप देखेंगे कि जो ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हैं वो आपको सेटल डाउन नजर आ रहे हैं। आप क्या करोगे, अगेन वही प्रोसेस कि आप सुपरिटेंडेंट को निकालोगे, पैलेट्स को रिमूव करोगे, दोबारा सुपरिटेंडेंट डाल के आप एक हाई स्पीड पे उसको रन करोगे। उसके बाद आप देखोगे कि जितने भी रिमेनिंग पैलेट्स थे वो मीन नीचे आपको लेयर की फॉर्म में, उसके अंदर जितने भी सब्सटेंस हैं पैलेट की फॉर्म में आपको नजर आ जाएंगे। सो जितने भी पैलेट्स से अब आपके पास डिफरेंट लेवल्स पे सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, आपने अब उनको स्टडी करना है। तो ये प्रोसेस जो है बेटा, ये डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं सरसरी तौर पे बेटा बता दूं कि ये जो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन है, मैं समराइज कर रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन का मेन जो मकसद है बेटा वो ये कि हम डिफरेंट स्पीड इंटरवल्स पे डिफरेंट सेल पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद, और ये प्रोसेस हम उस वक्त तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक जितने भी सबस्टांसेस है सेल के वो सेपरेट ना हो। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट जो है बेटा, आप लोगों के पास एक होम टास्क मैं देने जा रहा हूँ। ये बेटा आप लोगों ने फुलफिल करना है। टास्क आपका बेटा ये है कि आपने एनिमल और प्लांट सेल की डायग्राम बनानी है। प्रैक्टिस करें बेटा, क्योंकि आपको पता है बेटा बायोलॉजी में डायग्राम्स जो हैं वो कंपलसरी होती है। ठीक है, फिर आइए डायग्राम्स बना के आपने इनको प्रॉपरली जो है वो लेबल करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, कौन कौन सी सिमिलैरिटीज हैं। ये चीज आपको होम टास्क में दी है मैंने, ताकि आप लोग इसको घर में रह के, चाहे आप मैट्रिक की बुक्स ले लें, इंटरनेट की फैसिलिटी को यूज कर लें, या आप जो आपकी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसमें से देख के आपने इनका जो है कंपैरिजन देखना है। और कंपैरिजन में बेटा दोनों चीजें आ जाती हैं, डिफरेंशिएशन भी आ जाता है और सिमिलैरिटीज भी आ जाती हैं। तो ये दोनों चीजों को आपने जो है वो फोकस करना है। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।